जेडीयू संगठन में किया गया बदलाव। जेडीयू की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा, जिसमें 32 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया गया। महासचिव पद से हटाए गए केसी त्यागी 1 उपाध्यक्ष और 22 महासचिव बनाए गए। बिहार विधानसभा में आज भी विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष ने काटा बवाल। बीजेपी ने उठाया तुषार हत्याकांड का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग। सदन में विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष पर साधा निशाना। कहा कि ट्रेजरी बेंच के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष करते हैं काम। साथ ही सदन में उठाया किसानों का मुद्दा। हमारे माननीय सदस्य नंदकिशोर यादव जी के ध्यानाकर्षण पर किसी दूसरे को पूरक पूछने नहीं दिया गया और जिस विषय को कल हम लोग कार्य स्थगन में लाए थे कि आकस्मिक वृष्टि और ओला वृष्टि का ये मामला पर किसानों का, उस पर इन्होंने कहीं एक शब्द नहीं बोला। विधानसभा में हंगामे के बीच में विपक्ष ने सदन का किया वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, विधानसभा के लंबे कार्यकाल में पहली बार ऐसा हो रहा कि गृह विभाग के बजट पर नहीं हो रही बहस। विजय सिन्हा ने लगाया आरोप, बहस से भाग रही है सरकार। कार्यकाल में पहली बार ये हो रहा है कि गृह विभाग के बजट पर बहस नहीं होगी। गृह विभाग पर बहस से भाग रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में कानून व्यवस्था फेल है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार चरम पर है। उस पर बहस होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को हर विषय पर जवाब देनी चाहिए। बिहार विधानसभा सत्र में हंगामे के बीच बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान। सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री विस्मरण के हो गए हैं शिकार। निश्चित रूप से वो विस्मरण के शिकार हो चुके हैं। बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए, क्योंकि वो चंडाल चौकड़ी से घिरे हुए हैं और विस्मरण के शिकार हैं। मैं मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हेल्थ कार्ड, उनका स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी हो और बिहार के 13 करोड़ जनता के हित में वो चंडाल चौकड़ी कहीं गलत काम न उनसे करवा ले। इस विस्मरण की स्थिति में उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल के सीएम का हेल्थ कार्ड मांगे जाने के बयान पर जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने किया पलटवार। कहा, बीजेपी के सभी लोगों का मानसिक संतुलन खराब है। जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर पर साधा निशाना। कहा, उनकी बातों को कोई नहीं लेता गंभीरता से। वो हमेशा देते रहते अनर्गल बयान। हरिभूषण के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। हरभूषण ठाकुर का कौन नोटिस ले रहा है? उनकी बातों को कोई संज्ञान ले रहा है? सर इधर देख लीजिए सर। तो 2-2 मिनट में कुछ बोलते हैं, 2-2 मिनट में कुछ बोलते हैं, तो उनका बात का संज्ञान नहीं लेता। उनका सर इधर देख लीजिए सर। उनके बातों पर न कोई सदन में विधायक भरोसा करता है, न सरकार भरोसा करती है और न बिहार की जनता उनकी बातों पर कोई ध्यान देता है। तो इसी तरह से बोलते रहते हैं। उनके बातों का कोई महत्व हम समझते हैं कि नहीं है। सदन के बाहर बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। गिरती कानून व्यवस्था सहित शिक्षक नियोजन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बेहटा में छात्र के अपहरण के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की है। बीजेपी के विधान पार्षद शहनवाज हुसैन ने सदन में भागलपुर एयरपोर्ट का उठाया मुद्दा। कहा, केंद्र सरकार चाहती है कि भागलपुर में एयरपोर्ट का निर्माण हो, लेकिन बिहार सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करवा रही। इस दौरान सम्राट चौधरी ने भी एयरपोर्ट के काम को रोकने के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार बताया। बिहार के लोगों को कमिश्नरी लेवल पर सभी जगह एयरपोर्ट बने, इसकी चिंता सरकार करे। एक लाइन में बिहार सरकार कह सकती थी कि हम जमीन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जिस तरह की थोथी दलील माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया, वो स्पष्ट है कि बिहार के गरीबों को हवाई जहाज यात्रा नहीं कर पाए। ये बिहार सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के गरीब हवाई जहाज पर चले। आज देखिए, देश के
बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर आज फिर सदन के बाहर भाकपा माले के विधायकों ने प्रदर्शन किया। भाकपा माले के विधायकों ने सरकार से कुल बजट का 10% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करने की मांग की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान पर आरजेडी नेता शाहीन का बयान। कहा, तेजस्वी सीएम बनने के लिए हड़बड़ी में नहीं है। कहा, उनके सीएम बनने की जल्दबाजी नहीं है। पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तेजस्वी जी के बारे में जो तरह तरह की बातें की जाती है, तेजस्वी जी बार बार बोले। कल सदन में पूरे बिहार के सामने उन्होंने मीडिया के माध्यम से संदेश दिया कि मुझे कोई मुख्यमंत्री की हड़बड़ी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, यही काम करेंगे। अब बातों को समझिए, बिहार की जनता में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का एक आकर्षण तो है ही, तो बिहार की जनता तो चाह रही है, लेकिन इनका कहना हड़बड़ी नहीं है। अभी बड़े उद्देश्य की तरफ देखिए कि जो देश हमारा पहले बचे, भाजपा से मुक्ति पहले मिले, वो देखना है। तेजस्वी यादव के सीएम बनने के बयान पर बीजेपी नेता पवन जायसवाल ने किया पलटवार। कहा, जरूरत पड़ी तेजस्वी कांग्रेस के कुछ विधायकों के साथ लेकर बन जाएंगे सीएम। तेजस्वी जी को पता है कि भाई जदयू वाले हमको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, तो दुखी तो अंदर से हैं ही। और कांग्रेस एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकता है। ममता बनर्जी अलग गीत गा रही है, कांग्रेस का अलग गीत है, नीतीश जी का अलग गीत है। तो तेजस्वी जी ने एक ही तीर से दो शिकार किया और कह दिया कि ना हम मुख्यमंत्री के रेस में है, ना ये प्रधानमंत्री के रेस में है, ताकि कांग्रेस के लोग खुश रहें। क्योंकि भविष्य में जब जदयू राजद अलग होगा तो 3 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, 4 विधायकों का सरकार बनाने के लिए तेजस्वी जी को। तो ऐसे परिस्थिति में तेजस्वी जी कांग्रेस का समर्थन लेने में सफल हो जाएंगे कि मैंने तो सदन में ओके कर दिया कि भाई ना हम मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कांग्रेस के लोग हमको सहयोग करें, उनकी सियासत है। झारखंड विधानसभा के बाहर आज भी धरना प्रदर्शन। हाथ में प्ले कार्ड लेकर विधायकों ने किया प्रदर्शन। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ कर रहा नारेबाजी। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा। रामनवमी को लेकर बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। सदन में लगाए जय श्री राम के नारे। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने सरकार के आदेश का किया विरोध। रामनवमी पर डीजे पर प्रतिबंध के खिलाफ किया हंगामा। हर साल कहीं ना कहीं रामनवमी में डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम सरकार करती है। हिंदुओं का महान आस्था का पर्व, सबसे बड़ा पर्व रामनवमी, और इसमें लगातार राज्य सरकार के द्वारा व्यवधान लाना, कहीं ना कहीं अधिकारियों पर जो दोषारोपण सरकार बचना चाहती है, सरकार बच नहीं सकती है। ये हिंदू समाज की आस्था का बात है और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करने का छूट सरकार को नहीं दी जाएगी। झारखंड में बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने रामनवमी को लेकर किया प्रदर्शन। कुर्ता फाड़कर जताया विरोध। डीजे पर प्रतिबंध पर सदन में किया गया विरोध। विधानसभा में रामनवमी पर विपक्ष के हंगामे का मंत्री चंपई सोरेन ने किया जवाब दिया। कहा, पूरे मामले पर राज्य सरकार गंभीर। हफीजुल हसन ने कहा, जुलूस पर नहीं डीजे पर लगाया गया है प्रतिबंध। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे का विपक्ष पर आरोप। बेवजह सदन की कार्रवाई की जा रही बाधित। कहा, क्या श्री राम ने कहा बिना डीजे रामनवमी नहीं मनेगा। लाउडस्पीकर पर भी निकाला जा सकता है जुलूस। अध्यक्ष महोदय देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब किताब है अध्यक्ष महोदय इन लोगों का। कहां पर जुलूस के लिए मनाही हुई है, कहां पे जुलूस के लिए मनाही हुई है? क्या राम जी ने इनको आके बोला है? राम जी आके इनको बोले हैं कि बिना डीजे के जुलूस नहीं निकलेगा? ये लोग बेवजह सदन का समय बर्बाद करते हैं अध्यक्ष महोदय। रांची के तपोवन मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का सीएम सोरेन ने किया शिलान्यास। इलाकों के सौंदर्यीकरण से बढ़ेगी सैलानियों की संख्या। मधुबनी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर छापेमारी। आयकर के एक्शन से व्यापारियों में हड़कंप। झारखंड में जोरों पर है सरहुल पर्व की तैयारी। रांची समेत जिले में लोगों में उत्साह। सरहुल को नए कामों के लिए माना जाता है शुभ। सरहुल में विधि विधान से पूजा करते हैं आदिवासी समुदाय के लोग। बिहार में खत्म हुआ छात्रों का इंतजार। 12वीं का रिजल्ट जारी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जारी किया 12वीं का परिणाम। आर्ट्स, कॉमर्स और कला संकाय में छात्राओं ने बाजी मारी है। वाणिज्य में सौम्या और रजनीश ने किया टॉप, तो साइंस संकाय के टॉपर आर्ट्स संकाय में टॉपर बनी मोहनिशा। 12वीं में 10,98,248 परीक्षार्थी हुए पास।
विधान परिषद में मुद्दा बना न्यूज स्टेट की खबर, पानी में आर्सेनिक ज्यादा होने का उठाया गया मुद्दा। मनेर में पानी में आर्सेनिक की खबर को न्यूज स्टेट ने दिखाया था पहली बार और एमएलसी गुलाम गौस ने दिया न्यूज स्टेट की खबर का हवाला। 17 फरवरी को न्यूज स्टेट ने मनेर में पानी में आर्सेनिक की खबर को दिखाया था। आर्सेनिक की वजह से लोगों को हो रहे कैंसर जैसी बीमारियां। पलामू में ईंट भट्टे पर नक्सलियों का आतंक, नक्सलियों ने ईंट भट्टे पर लगे 5 ट्रैक्टरों को लगाई आग। टीएसपीसी के नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साहिबगंज में मां बेटी का रिश्ता हुआ तार-तार। कलयुगी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी प्रेमी राजेंद्र मरांडी को किया गिरफ्तार। आपत्तिजनक हालत में देखने की वजह से बेटी को धारदार हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लातेहार के बरवाडीह में 2 मजदूरों का शव पहुंचने पर गांव में मचा कोहराम। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में काम के दौरान दोनों हुए थे हादसे का शिकार। लिफ्ट खराब होने से दोनों की हुई मौत। अंतिम संस्कार में जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़। बेतिया में दिन दहाड़े दवा व्यवसायी के बेटे की हत्या से सनसनी, अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। कैमूर में युवती की हत्या मामले में प्रेमी सहित 3 गिरफ्तार। रूबी कुमारी की हत्या कर शव फेंकने के मामले में पुलिस का खुलासा। प्रेम प्रसंग में जहर खाने से हुई थी रूबी की 18 मार्च को मौत। वारदात में इस्तेमाल बाइक और एक मोबाइल किया गया जब्त। बक्सर में दिखा बदमाशों का आतंक। कस्टमर बनकर आए बदमाशों ने हथियार दिखाकर सीएसपी संचालक धर्मेंद्र कुमार से लूटे 20,000 रुपए नगद और सोने की चेन। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। धनबाद में पति सपन गोसाई की मौत के बाद दूसरी पत्नी अपने हक के लिए दर-दर भटकने को मजबूर। पत्नी शोभा गोराई ने महिला थाने में लगाई इंसाफ की गुहार। 6 महीने पहले पति की मौत के बाद सौतेले बेटी और बहू पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। 10 साल पहले पहली पत्नी के देहांत के बाद सपन गोराई ने की थी शोभा से दूसरी शादी। लखीसराय में बम जैसी चीज मिलने से मचा हड़कंप। कबैया थाना क्षेत्र के पतनेर रोड पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मौके पर पहुंचकर एसपी ने शुरू की मामले की जांच। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। मधुबनी में 3 घरों में डकैती, 15 लाख की संपत्ति लेकर भागे अपराधी। मुखिया पट्टी गांव के साहर घाट की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी गढ़वा में नहीं थम रहा बालू खनन का अवैध कारोबार। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर को किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। अरवल में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। पुलिस ने शराब से लदी पिकअप वैन को किया जब्त। भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद। चालक और क्लीनर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर में थाना परिसर में कराई गई शादी। विद्युतपुर थाने में दंपति की करवाई गई शादी। शादी में पुलिस वाले बने बाराती। 2 साल पहले 9 दंपति के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। धनबाद में मेसा स्कूल कल्याण डिपो में एसडीएम की छापेमारी। भारी मात्रा में कोयला और 2 ट्रक जब्त। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के किसान चौक के पास की गई छापेमारी। बांका की कटोरिया में आरा मिलों पर बड़ी कार्रवाई। कटोरिया के 2 आरा मिल को किया गया सील। भारी मात्रा में अवैध लकड़ी भी जब्त। जिले में चल रहे हैं 12 से ज्यादा अवैध आरा मिल। सिवान के नबीगंज प्रखंड क्षेत्र में वर्षा के पानी को गिराने को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी। झड़प में 2 लोग घायल। मदारपुर जलाल मार्केट की घटना। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जमुई में 6 महीने की बच्ची की हत्या का खुलासा। पिता ने की थी बेरहमी से अपनी बेटी की हत्या। दूसरी पत्नी के साथ वारदात को दिया अंजाम। पहली पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बगहा के लौकरिया हरनाटाड़ में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। प्रेम प्रसंग में हत्या के बाद शव गायब करने की आशंका। गुप्त सूचना मिलने पर एसपी ने दिए पूरे मामले की जांच के आदेश। घटना में संलिप्त 5 लोगों पर मामला दर्ज। खगड़िया मंडल कारा में 2 कैदियों के बीच में मारपीट। झड़प में घायल कैदी के इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत। लूटकांड का आरोपी था मृतक कैदी राजन कुमार। मृतक के परिजनों को दी गई सूचना। जमुई में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। अपराधियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद। महिसौड़ी में हुई थी सभी अपराधियों की गिरफ्तारी। हाजीपुर में चौकीदार की मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस कर्मचारी के बीच बचाव पर भी नहीं थमा मामला। मौके पर तमाशबीनों की भीड़। थानाध्यक्ष ने दोनों चौकीदारों से किया जवाब तलब। छपरा के गरखा में चोरों ने बंद घरों को बनाया निशाना। बंद घर में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में किन्नर ने नाल वादक पर शादी के नाम पर लगाया धोखा देने का आरोप। शादी के 2 साल छोड़ने का लगाया आरोप। थाने में आवेदन के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बगहा में शराब से लदी कार हादसे के शिकार। दुर्घटना में 2 तस्कर घायल। स्थानीय लोगों में शराब लूटने की मची होड़। पुलिस ने घायल तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी में बाइक दुर्घटना में बाइक चालक की मौत। 3 लोग हुए घायल। बेनी पट्टी थाने के गौबीपुर गांव में हुआ हादसा। बुजुर्ग को बचाने के दौरान हुआ हादसा।
गुमला में जंगलों में लगातार आग से ग्रामीण परेशान, वन विभाग कर रहा है कारणों की जांच। स्थानीय लोगों से जंगल में आग नहीं लगाने की अपील। डीएफओ ने पूरे मामले पर व्यक्त की चिंता। मधुबनी में शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में लगी आग से 30 लाख की संपत्ति जलकर राख। मधवापुर बाजार में हुआ हादसा। कटिहार के बरसोई प्रखंड में भारी बारिश होने से फसल को भारी नुकसान। किसानों के मुताबिक बारिश की वजह से गेहूं की फसल को 60 से 70% पहुंचा नुकसान। कुछ ही दिनों के बाद गेहूं कटाई होने वाली थी चालू। देखिए, 2 दिन मूसलाधार बारिश में किसानों का बहुत नुकसान हुआ है और इसमें गेहूं तो 2-4 दिन के अंदर काटने वाला था। इसी में 2-4 दिन के अंदर काटने वाला था। इसी में जो मूसलाधार बारिश में और पत्थर जो गिरा, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। और मकई जो है, मकई में भी काफ़ी नुकसान हुआ है पत्थर के कारण और मूसलाधार बारिश के कारण। क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग है कि ये छोटा मोटा किसानों जो उधार करके पैसा लगाया गया है खेती बाड़ी में, वो अगर मिल जाता है तो अपना परिवार को भरण पोषण कर सकता है। रोहतास के सासाराम में बारिश और बर्फबारी का कहर। जिला सीमावर्ती इलाके में हवा के साथ हुआ बूंदाबांदी। किसानों की बढ़ी परेशानी। तापमान में भारी गिरावट हुई। गुमला में मौसम का मिजाज बदला। आसमान में छाए हैं काले बादल। तेज हवा में जिला के तापमान में आई कमी। ठंड के चलते घरों में रहने को मजबूर हैं यहां के लोग। मधुबनी में बेमौसम बारिश से किसान परेशान। बारिश से बर्बाद हुई रबी की फसल। परेशान किसानों ने सरकार से की मदद की मांग। किसानों ने कहा मुआवजे से मिलेगी राहत। रोहतास में तेज आंधी और बारिश से किसान परेशान। ज्यादा बारिश से फसल हुई बर्बाद। खेतों में बर्बाद पड़ी फसल को उठाने में जुटे किसान। पहाड़ी इलाकों में बारिश से तिलहन और गेहूं की फसल बर्बाद। बेगूसराय में भारी बारिश से मुश्किलों में किसान। कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल पानी में डूबी। किसानों ने की सरकार से मुआवजे की मांग। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी गढ़वा में बालू खनन का कारोबार नहीं थम रहा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर को जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ की अगुवाई में कार्रवाई की गई। देवघर में जिला भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा स्वराज सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर 18 महिलाओं को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में नेताओं ने सुषमा स्वराज को किया याद। मोतिहारी में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान को ग्राम सरकार कर रही पूरी। अभियान को लेकर कई पंचायतों में की जा रही ठोस शुरुआत। गांव में तेजी से चलाया जा रहा है कचरा उठाने का कार्यक्रम। साहिबगंज के 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन के एग्जिट गेट पर पानी जमा होने से यात्री परेशान। लोगों ने इसके लिए रेलवे को बताया जिम्मेदार। स्थानीय लोगों ने डीसीओ और डीआरएम से की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग। इटली की सोफिया कोवरिच सरायकेला में सीख रही हैं छऊ नृत्य। नीमडीह प्रखंड में ले रही है प्रशिक्षण। कोवरिच ने भारत को कला संस्कृति से भरपूर देश बताया। प्रशिक्षण के अनुसार सोफिया कोवरिच सीख चुकी हैं छऊ नृत्य।